आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका का फॉर्म कैसे भरना है। तो चलिए इसके बारे में आपके लिए बता देते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पर टाइप करना है chain.mponline.gov.in। जैसे ही आप टाइप करेंगे इस तरह से आपका वेबसाइट आएगा। यहाँ पे आपको गो पे क्लिक कर देना है, तब आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आप 20 जून 2025 से आवेदन प्रारंभ हो गए हैं। अप्लाई वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे पहले सदस्य समग्र आईडी दर्ज करना है। तो यहाँ पे केवल महिला की ही सदस्य समग्र आईडी दर्ज करना है जिनका हमारे लिए फॉर्म भरना है। ध्यान रखें, महिला की आयु 18 से 35 साल के बीच में होना चाहिए। चलिए यहाँ पे हम समग्र आईडी दर्ज कर देते हैं और इसके बाद ये कैप्चर कोड दिखाई दे रहा है, वो इस आंसर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके और खोजे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। तो चलिए ये जानकारी हम दर्ज कर देते हैं। तो जैसे ही आप खोजे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें सदस्य की समग्र आईडी, आवेदिका का नाम और आवेदिका के पति का नाम और उनका जन्म तिथि और 1 जनवरी 2025 के अनुसार उनकी आयु कितनी हो रही है वो आपके सामने लिखकर आ जाएगी। और कौन सी श्रेणी से बिलोंग करते हैं वो उनके परिवार आईडी के अनुसार ही यहाँ पे आ जाएगा। और विवाहित स्थिति आपको इस तरह से चयन कर लेना है, जिसमें विवाहित, अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता जो भी आपके लिए उपयोगी हो वो आपको यहाँ पे टिक कर लेना। तो ये विवाहित हैं तो विवाहित वाले ऑप्शन पे पहले पद हेतु आवेदन, तो आपके लिए आपका संभाग यहाँ पे चयन करना होगा। तो चलिए संभाग आपको इस तरह से आपके सभी संभाग देखने को मिल जाएंगे। जो भी आपका संभाग हो वो आपको इस तरह से चयन कर लेना है। संभाग चयन करने के बाद आपको यहाँ पे जिले का चयन करना है, तो जिले का आपको चयन कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी परियोजना, जो भी आपकी परियोजना रहेगी वो आपको चयन कर लेना है। तो चलिए वो भी हम यहाँ पे चयन कर लेते हैं। तो जैसे ही आप परियोजना चयन करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पे सेक्टर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो जो भी आपको सेक्टर चयन करना है, जो भी आपका सेक्टर रहेगा वो आपको इस तरह से देख लेना है, आपको अपना सेक्टर चयन कर लेना है। तो इस तरह से हमारे लिए सेक्टर चयन करेंगे तो उसमें उस सेक्टर में कितने आंगनवाड़ी केंद्रों पर भर्ती है वो इस तरह से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 आंगनवाड़ी केंद्र दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही हम यहाँ पे दूसरा सेक्टर चयन करके देखते हैं इस तरह से। और यहाँ पे आप कोई भी सेक्टर आपको चयन करना है तो उसमें भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पे दूसरा सेक्टर चयन किया तो इस तरह से आप देख सकते हैं दूसरे सेक्टर में यहाँ पे ज़्यादा आंगनवाड़ी केंद्र दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से आपको अपने आंगनवाड़ी या आपका जो भी आंगनवाड़ी केंद्र है आप उसी पे फॉर्म डाल सकते हैं। आप किसी दूसरे गांव में जाकर या दूसरे वार्ड में जाकर आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो आपका जो भी गांव होगा या फिर आप नगरीय क्षेत्र के हैं तो आपका जो भी वार्ड होगा उसमें ही आप फॉर्म भर सकते हैं, दूसरे में आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो आपका जो भी हो आपको भरना है। यदि नाम नहीं है आपकी आंगनवाड़ी में, रिक्त पद नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे चयन करेंगे तो आपके लिए इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे पूछा जाएगा कि ये जो आपने आंगनवाड़ी केंद्र चयन किया है वो कहाँ का है। उसमें मतलब आवेदन आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का कर सकते हैं या फिर सहायिका का कर सकते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन रहेगा, देख सकते हैं यहाँ पे सहायिका का ऑप्शन है। यदि आप इस तरह से आप चयन करेंगे उसमें भी सहायिका का ऑप्शन है। इस तरह से तो आपका जो भी रहेगा वो आप अपने हिसाब से ही चयन करना है, ना कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आपके यहाँ पे सहायिका की जगह है और आप कार्यकर्ता का भर सकते हैं, तो ऐसा भी आप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे इनका सहायिका का भरना है तो सहायिका तो आपके सामने यहाँ पे पूछा जाएगा क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी के साथ आंगनवाड़ी केंद्र के ग्राम शहरी क्षेत्र में विज्ञप्ति वार्ड के निवासी है। यदि आप यहाँ पे हाँ पे क्लिक करेंगे तभी आप आगे फॉर्म भर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में यदि आप मूल निवासी नहीं है उस ग्राम या वार्ड के तो यहाँ पे फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो यहाँ पे हम हाँ, तब आपको मूल निवासी से संबंधित जानकारी दर्ज करना। इस तरह से आपके लिए पास राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राजस्व विभाग से जारी प्रमाण पत्र। तो इनके पास वोटर आईडी कार्ड है तो वोटर आईडी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप वोटर आईडी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके लिए वोटर आईडी नंबर दर्ज करना होगा। और क्या आपके या आपके पति, पिता, माता का नाम आंगनबाड़ी केंद्र के ग्राम शहरी क्षेत्र के संबंधित वार्ड की बीपीएल सूची, पात्रता सूची में सम्मिलित है। यदि हाँ तो आपको यहाँ पे स्वयं वाले आप स्वयं का नाम है या माता का है या पिता का है या नहीं है। तो तीनों ऑप्शन में से जो भी आपके लिए है वो आप यहाँ पे इस तरह से टिक कर सकती हैं।
तो इनका स्वयं का नाम भी बीपीएल में सम्मिलित है, तो इस तरह से स्वयं का कर दिया है। यदि माता पिता का भी रहता है नाम तो उनका भी आप यहाँ पर चयन कर सकते हैं और यहाँ पे बीपीएल क्रमांक आपको दर्ज कर देना है। क्या आपका या आपके पति का नाम आंगनवाड़ी केंद्र के ग्राम शहरी क्षेत्र से संबंधित मतदाता सूची में सम्मिलित है? यदि हाँ तो आपको इस तरह से चयन कर लेना है, स्वयं का है, पिता का है या पति का है, या फिर नहीं है, किसी का भी नहीं है। नहीं करोगे तो यहाँ पे आगे फॉर्म आप नहीं भर सकते हो। तो यहाँ पे जो भी इनके पति का नाम सम्मिलित है, स्वयं का नाम नहीं है, तो इस तरह से भी आप यहाँ से टिक कर सकते और उनका यहाँ पे वोटर आईडी जो नंबर है वो आपको यहाँ पे दर्ज करना होगा। इसके बाद आपको पूर्ण पता, मूल निवासी से संबंधित जानकारी आपको यहाँ पे भर देनी है। यहाँ पे ज़िले का नाम, तहसील का नाम, ब्लॉक का नाम, ग्राम का नाम, वार्ड का नाम, पिन कोड और मोबाइल नंबर, ये सभी जानकारी आपको भर देनी है। इसके बाद आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता और 12वीं में आपका जो भी अनुक्रमांक है वो आपको यहाँ पे रोल नंबर आपको दर्ज कर देना है। उत्तीर्ण वर्ष आपने कब उत्तीर्ण किया है, क्या आवेदिका स्नातक या स्नातक उत्तर उच्च डिग्री उत्तीर्ण है, यदि हाँ, यदि कि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप यहाँ पे हाँ पे टिक कर सकते हैं इस तरह से। हाँ, यदि नहीं है तो नहीं पे टिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे आपको ये सभी जो जानकारी दी गई है प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गई जानकारी गलत पाई जाती है तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगी तथा इसके लिए मेरे विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकेगी। यदि आपके पास कोई अनुभव प्रमाण पत्र है तो अनुभव से संबंधित यहाँ पे कुछ जानकारी आपके लिए बता देते हैं, जिसका नंबर कितना मिलेगा वो भी आपके लिए यहाँ पे बता देते हैं। संबंधित शासकीय संस्थान निकाय के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कार्य अनुभव प्रमाण पत्र के मान्य किया जाएगा। कार्य अनुभव हेतु प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए 2 अंक, अपूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए कोई अंक प्राप्त नहीं किया जाएगा। अधिकतम 10 अंक 5 वर्ष हेतु दिए जाएंगे। 5 वर्ष से अधिक अनुभव के लिए अतिरिक्त अंक का प्रावधान यहाँ पे नहीं रहेगा। तो अब ये अनुभव आपके लिए यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो वो आपको कैसे भरना है वो आपके लिए यहाँ पे बता देते हैं। तो यहाँ पे हम जो कार्य अनुभव की बात कर रहे थे वो यहाँ पे आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। फॉर्म भरोगे जब आप, तो नियम पुस्तिका की जो क्रमांक हमने वहाँ पे बताया था उस क्रमांक के अनुसार यहाँ पे आपके लिए कार्य अनुभव भरना है, जिसमें आपका नाम रहेगा यहाँ पे सबसे पहले, और जहाँ पे आपने काम किया उसका पूरा पता रहेगा, और कार्य अनुभव आपने कब से प्रारंभ किया, कब तक आपने किया, और रिमार्क में आपको वहाँ पे नीचे आपका कुल अनुभव 2 वर्ष 2 माह यहाँ पे दिख जाएगा और इस तरह से देखने को मिल जाएगा। तो इसके जैसे यहाँ पे लिखा आ रहा है 2 वर्ष 0 माह 2 दिन, यानी कि इनका जो नंबर बनेगा 2 वर्ष है तो 4 अंक यहाँ पे इनको मिल जाएंगे। तो इस तरह से यदि आपके पास भी कोई अनुभव है तो वो आप यहाँ पे साझा कर सकते हैं, यदि नहीं है तो आपको नहीं पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपको ये आवेदन कर लेना है। इसके बाद यदि आवेदिका सेवा काल के दौरान मृत्यु प्राप्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की अविवाहित अथवा विधवा परित्यक्ता परिवार का आश्रित बेटी है, नियम जो पुस्तिका वहाँ पे दी गई है उसके अनुसार यदि है कोई यहाँ पे तो उनको भी यहाँ पे 10 अंकों का बोनस अंक मिलने का प्रावधान है। उसकी जानकारी भी आपके लिए उस पुस्तिका में जाकर आपको देख लेनी है। तो चलिए, ये सभी दस्तावेज यदि आपके पास आपने सभी जानकारी भर दी है तब आपके लिए यहाँ पे सभी दस्तावेज यहाँ पे अपलोड करना है। इसके लिए आपसे आपका जो भी आवेदिका है उनका यहाँ पे फ़ोटो आपको अपलोड करना है और यहाँ पे संख्या भी, तब आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा और आपकी रसीद आपके सामने आ जाएगी। भुगतान होने के बाद आपकी रसीद आपके सामने भुगतान की आ जाएगी। तो इस तरह से आप जो भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका का फॉर्म भर रहे हैं तो वो आप यहाँ से भर सकते हैं। तो आई होप आप सभी के लिए इस जानकारी और वीडियो समझ में आई होगी। जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अन्य साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी फॉर्म भर सकें। यदि आपका कोई भी सवाल रहता है तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जो भी जानकारी आपको समझ में नहीं आती है वो भी आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नई जानकारी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।